मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि केंद्र सरकार के जो ईडी के छापामारी कार्यवाही है वो सिर्फ राज्य सरकार ला बदनाम करे के मंशा से करे जाते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के नजदीक आते ही जानबूझकर केंद्र सरकार ईडी ला इस्तेमाल करके कांग्रेस सरकार ला बदनाम करे की कोशिश करे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि शराब घोटाला के जो आंकड़ा बताए गए है वह पहले ही CAG की रिपोर्ट में दे दी गई है। उसके बाद भी जानबूझ के डिस्टिलर मन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करके राज्य सरकार के अधिकारी, नेता या प्रतिनिधि मन ला निशाना बनाए जाते। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और IT ने रेड डाला। जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नज़दीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। सॉरी। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि होलोग्राम, नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसी फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नगद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया। और कहा गया कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई। जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ। और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास, वो भी पैतृक संपत्ति, और 2018 से पहले अर्जित की गई आय, उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। दूसरी बात, कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। FIR दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में भी हुआ। और उसके बाद 4 बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं और सब मिला के अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। मुख्यमंत्री के कहना है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो पक्षपातपूर्ण है। ये मामला ले लेके कांग्रेस और जनता के बीच में जाही और दूध का दूध, पानी का पानी करे के पूरा प्रयास करी। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज।